बर्पा कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना जो रूल है सोसाइटी में उसको सलाम को कि वो आए और यहाँ You educate nation demographically based on their gender, and they should be. To conclude, we can say that तालीम एजुकेट कर रहे हैं, एक ही बंदे को एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन इसके बरकस अगर हम बात करें बेटी का रहता है चीज़ की, या हम बात करें यहाँ की बेटियाँ जो हैं, इस तरीके से इन्होंने बात की शिमा नबी की, जो इसके बाद मैं नाफिया सलाम को दावा, वो एज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में आप बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है। इसी के तहत साथ बात करने आए हैं। आपको एम्पावर करने की ज़रूरत है, आपको हर जगह पे प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसी ज़िम्मन में आज हम आप लोगों के साथ यहाँ पे ये डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, ताकि आप अपने आप को कम ना समझें। आप जैसे बाकी जगहों पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हमने ख़ास इसी जगह को क्यों चुना? हमने इसलिए चुना कि आप ये ना समझें कि हम बाहर हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। हम वक्त पे यहाँ पे आपको अवेयरनेस के लिए आते रहते हैं, ताकि आप अपने आप को पिछड़ा हुआ ना समझें और आप भी सोसाइटी के शाना बशाना चले और जो आपके राइट्स है वो आप हासिल करें। तो इस प्रोग्राम की जो اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم। पैदा किया है और अपनी रहमतों से नवाजा है, जिसमें एक रहमत बेटी आती है, जिसका दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो बेटी होती है वो क्या है? रहमत होती है। और अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि बेटी की जो रिज़्क होती है उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ, यानी कि अल्लाह खुद है। बेटा जो होता है उसको अपनी रिज़्क कमानी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, मगर यहाँ पे अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि उसकी रिज़्क की जिम्मेवारी अल्लाह खुद ले लेता है, कि बेटी की जो रिज़्क है वो खुद मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो आज दिन मनाने का मकसद है, ये दिन कब से स्टार्ट हुआ? अगर हम बात करें 1995 में बेल्जिंग में एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है वर्ल्ड वाइड नेशंस की, तो फिर वहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि हम ये जो दिन है ये सेलिब्रेट करें, ताकि जो बेटी है उसको प्रमोट करें और उसको एम्पावर करें। क्यों ना करे? आप बताए, बेटी इस वक्त हर फील्ड में आगे है, शाना बशाना खड़ी रहती है, हर मोड़ पे हर सफर पे तैयार रहती है और अपने समाज को या अपने सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उन हर कामों में आगे रहती है। इस बिना पे हम ये दिन सेलिब्रेट क्यों ना करें? आप बताइए, हम बेटी को क्यों कम समझते हैं एक बेटे के? क्या बेटा ही हर कोई चीज प्रोवाइड करता है सोसाइटी को? ना। आप देख लीजिए, ये बेटी जो पहले बेटी होती है, किसी की बहन होती है, उसके बाद किसी की बीवी बन जाती है और उसके बाद किसी की माँ, और इस तरीके से सोसाइटी को ये कितनी रौनकें फराहम करती है। एक बेटी यानी कि हम एक जिस्म का है और रूप कितने हैं इसके। तो ये आज जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि हमें अपनी बेटियों को प्रमोट करना है, उनको मौके देना है, बेटी को किसी से कम ना हम समझे। इसी बिना पे मैं today I am here to speak a few words about role of girls in modern society. There was a time when people thought that it was not necessary to educate girls. Now we have begun to realize that girls' education is essential. The modern age is the age of awakening of girls. They are trying to compete with men in all spheres of life. There are many people who oppose girls' education. They say that the proper sphere of girls is the home. So they argue that the money spent on girls' education is wasted.
This view is wrong because girls' education can bring about a silent resolution in the society. Education empower a grown-up girl to become economically independent. They will be able to stand up for their rights. Girls have all the rights to get educated. लड़कियां किसी से कम ना और होंगी क्यों? बेटियां जो पूरी घर गृहस्थी चलाती हैं, एक माँ बनकर, एक बहन बनकर, बेटियां जो इस वक्त आसमानों पे उड़ रही हैं पंख लगाकर। हमारी यहाँ कश्मीर की बेटी आयशा अजीज जो सबसे कम उम्र की बेटी है जिसने जहाज उड़ाया। हमारे अपने पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बेटी ताहिरा रहमान जिसने आसमान में उड़ान भरी। बेटियां हर फील्ड में आगे हैं। अब जैसी बेटियों ने कितने बड़े और मुश्किल एग्जाम्स क्वालिफाई किए और जो इस वक्त बड़े बड़े पोस्ट पर फाइज हैं। इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में शीमा नबी जो राजौरी में एसएसपी के फराइज अंजाम दे रही हैं और पूरी डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो बताओ अब बेटियां कहाँ किसी से कम हैं? हमारे पुंछ की भट्टी फैमिली की बेटियां डॉक्टर है, कोई सीएमओ है, कोई एसडीएम है और कोई सुपरवाइजर है। तो बताओ बेटियां कहाँ किसी से कम हैं? हमें भी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है जिनकी उम्मीद हमसे है और हमें बेटों से कम नहीं समझना है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हमें साबित करना है, कर दे कि हम भी किसी से कम नहीं। थैंक यू। बेटियां भी घर में उजाला करती हैं, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। बेटी तो घर की रौनक होती है, बेटी तो घर की रौनक होती है। जिस घर में बेटी नहीं उस घर में रौनक नहीं, जिस घर में बेटी नहीं उस घर में रौनक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहिबा, दिगर साथीज़ाए किराम और मेरी हमनवा साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक उन्वान पेश करना चाहती हूँ जो ये है कि लड़कियों की तालीम की खसूसियत। जैसा कि आप जानते ही होंगे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। ये हर जगह मर्द के शाना बशाना काम करती हैं। एक मर्द की तालीम एक ही आदमी की तालीम है, लेकिन एक औरत की तालीम पूरी नस्ल की तालीम है। इसलिए जरूरी है कि लड़कियों को अच्छी तालीम देनी चाहिए ताकि वो मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर सके। औरतों की तालीम एक समाज को सुधारने में भी अहम रोल अदा करती है। वो समाजी बुराइयों से दूर रहती हैं। हर मर्द जन का इल्म हासिल करना जरूरी रास्ता होते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसाल हमारे सामने है। जिसके अफराद ज्यादा तालीम याफ्ता है वो मुल्क उतना ही तरक्की याफ्ता है। जिस मुल्क में इल्म का फकदान यानी इल्म की कमी है वहाँ के लोग जाहिल और गैर मुहज्जब है। सच तो ये है कि इल्म के बगैर इंसान खुदा को भी नहीं पहचान सकता और ना दुनिया का कोई सही अंदाज से इंजाम दिया सकता है। इस्लाम ने भी मर्द जन को इल्म हासिल करने की ताकीद की है, चाहे इसलिए कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े। कुदरत ने जो अहम फराइज औरत को सौंपने हैं इनमें सबसे अहम बच्चे की परवरिश है। माँ की गोद बच्चे की औलीन दरस का है। अगर माँ तालीमी याफ्ता तो औलाद भी साहिबे इल्म और मुहज्जब होगी, क्योंकि बच्चे का ज्यादा वक्त माँ के पास गुजरता है। इसलिए पढ़ी लिखी माँ बच्चे के ख्यालात को निखार सकती है। आज हम बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, हमें लड़कों से कम नहीं होना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन में हम लड़कियां एएसआई बहुत बड़े ऑफिसर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, ताकि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और पूरी सोसाइटी का नाम रोशन करें पूरे मुल्क में। आखिर में इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहती हूँ। बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं। घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ बेटियां होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ बेटियां होती हैं। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावा। हमें आगे पढ़ के मेहनत करके और दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। अगर हम पढ़े होंगे हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी तो पढ़ेगी। अगर हम पढ़े होंगे हम उन्हें भी पढ़ा सकेंगे, हम उन्हें भी सिखाएंगे। अगर हमने ही नहीं सीखा होगा हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। थैंक यू सो मच। Today at this time I am going to out one of importance of girls' education.
आज मैं गर्ल्स एजुकेशन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ, इन पे अपने अल्फाज पेश करने जा रही हूँ। डू यू नो, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड ओनली वन पेन कैन चेंज द होल वर्ल्ड। एक बच्चा, एक उस्ताद, एक किताब और एक कलम पूरी दुनिया को बदल सकती है। मैं अपना टॉपिक पेश करने जा रही हूँ। तालीम नुस्वा। तालीम नुस्वा का मतलब है आपकी औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। दौर हाजिर में औरतों को आला तालीम हासिल करना निहायत ही ज़रूरी है। अगर तालीम याफ्ता है तो वो मुलाजमत करके अपने घर का खर्चा अच्छी तरह चला सकती है। एक तालीम याफ्ता औरत अपने घर और घर के बाहर की ज़िंदगी अपने शोहर का सहारा बनकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं, गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती। इसी तरह परिंदा कभी एक पर से परवाज़ नहीं कर सकता। यही हाल हमारे माशरे का है। इसमें मर्द और औरत दोनों की अहमियत यकसा है। जब तक दोनों इल्म हासिल नहीं करेंगे हम किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की का ज़रिया इल्म है, इसी के ज़रिए तरक्की की जा सकती है। हमारे यहाँ जहलत की वजह से बच्चों की शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। अनपढ़ माएँ वहमी होती है, वो बच्चों पर उल्टे सीधे टोटके इस्तेमाल करती रहती है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं। अगर माँ पढ़ी लिखी हो, बुनियाद तभी तालीम से आगाह हो, तो इन अमवात की कमी की जा सकती है। मैं बार बार बेटी का नाम ले रही हूँ। ये बेटी कौन है, ये औरत कौन है, कहाँ से आई औरत? ये वही बेटी है जो कभी अपने माँ बाप की गोद में खेला करती थी और इस वक्त इतनी बड़ी जिम्मेवारी अंजाम दे रही है। मैं अपने टॉपिक को ख़त्म करके लास्ट एक शेर कहना चाहती हूँ। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गैन परों पर उठ सकता है हद से हद दीवारों तक, गैन परों पर उठ सकता है हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके पास टैलेंट होगा, तो आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। माँ मुझ पे तो ये कर उपकार, माँ मुझ पे तो ये कर उपकार। जन्म से पहले तू मुझे को न मार, जन्म से पहले तू मुझे को न मार। सुन ले तो अपनी बेटी की पुकार, सुन ले तो अपनी बेटी की पुकार। जन्म से पहले तू मुझे को न मार माँ, जन्म से पहले तू मुझे को न मार। कि बाई की है लाडलियां और है हर फिक्र से अनजान, माँ का सपना और पिता का है अभिमान। पर क्या जानते हैं आप, इन नन्ही सी परियों की एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम उतनी लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माएँ इनकी शादी के गहने जुटाने लगती हैं। क्या सही है क्या गलत हर बात पर समझाने लगती हैं। देखो तुम लड़की हो, अपना ध्यान रखना, जमाने को बदलना मुमकिन नहीं, इसीलिए कपड़ों का ध्यान रखना। सुनो किसी की बात में मत आना, कुछ भी गलत लगे तो सबसे पहले आके मुझे बताना। की ही जन्मी दुनिया में ये, खुद की ही जन्मी दुनिया में ये महफूज नहीं होती। जितना सोचते हैं हम उतना लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। बचपन में से ही कभी रूप, कभी रंग, तो कभी व्यवहार को लेकर टोकी जाती हैं। तुम अकेली हो, कैसे रहोगी, कहाँ जाओगी, कितने अफसरों से रोकी जाती हैं। कहने को तो लड़कों के बराबर हैं आज, मौका मिलते ही आंखें इनमें रोकी जाती हैं। कभी जन्म से पहले तो कभी हवस का शिकार बन कूड़े में फेंकी जाती हैं, कभी जन्म से पहले तो कभी हवस बनकर कूड़े में फेंकी जाती हैं। गलतियां कई नजरअंदाज करती हैं बेशक, पर नजरिए से किसी के अनजान नहीं होती। जितना सोचते हैं हम उतना लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। एक घर से बचपन बीते और दूसरे घर में जीवन बिताना पड़ता है। माँ बाप, भाई बहन का प्यार मानो एक ही दिन में भूलना पड़ता है। एक हाथ से कई रिश्ते टूटे और दूसरे हाथ से कई रिश्ते के लिए बढ़ाना पड़ता है। कई बार मन मिले ना मिले, पर उम्र भर बेमान ही हर बंधन निभाना पड़ता है। एक शख्स के खातिर ये पूरी जिंदगी बदल लेती हैं, एक शख्स के खातिर ये पूरी जिंदगी बदल लेती हैं, फिर भी इनकी उम्र भर अपनी कोई पहचान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम उतना लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती।
सालों में सैकड़ों बार इन्हें देवी बर पूजा जाता है। सालों में सैकड़ों बार इन्हें देवी बर पूजा जाता है। फिर महीनों के उन दिनों में ही ना जाने क्यों अलग सोचा जाता है। बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, यूं तो बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, पर अफसोस इस दर्द पर किसी का ध्यान ना जाता। लड़की है, काम न करेगी, कभी बीमार तो कभी कुछ। भगवान का दिया हर दर्द सर आँखों पर, भगवान का दिया हर दर्द सर आँखों पर। जमाने तेरी ये सोच बर्दाश्त नहीं होती, लड़की होना आसान नहीं होता। बता नहीं सकते इन बेटियों के कितने रूप हैं, बता नहीं सकते इन बेटियों के कितने रूप हैं। बस ये समझ लो सर्द मौसम में सुहानी सी धूप है कि बेटे माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, कि बेटे माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, पर जो स्वर्ग को जमीन पर लाए वो होती हैं बेटियाँ। धन्यवाद। Important role. Educated women are helping their families financially. Hence, in the competitive world, it is necessary that every girl get her right to education. In olden days, people did not give much importance to girls' education. But in the modern age, people have realized that girls' education is equally important. However, even if girls have proved themselves in the field, there are some people who oppose girls they feel that educating a girl is wastage of money. This is absolutely wrong. Education can help girls to be financially independent. It helps them to fight against injustice, violence and corruption. Girls have equally right to take their own decision in life. When girls are given proper education, they can become teacher, lawyer, doctor, etc. Hence, girls' education is important and it should be encouraged. At last, I want to say that everyone said that educate a girl as educate your son. दहेज का पैसा जोड़ने के लिए अपनी गुंजी भी पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का। नियत आदमी की खराब होती है और घूंघट औरतों से निकलवाते हैं और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। अरे बहन बेटी को तो छोड़िए, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा कर लेते हैं। मैं अगर माँ के बलिदानों पर बात करूँ तो रात हो जाएगी, लेकिन 2 शब्द जरूर कहूँगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन रसोई में अपना खाना खुद ढूंढो। माँ क्या होती है समझ जाओगे। माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए और अगर उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी कि बेटा खाना बना रही थी ना इसलिए गर्म हूँ। अब हमें पुराने रीति रिवाज को छोड़कर आगे बढ़ना होगा और कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ बाप को अपनी बेटी पर गर्व हो और वो यही कहें कि मुझे अगले जन्म में भी बेटी ही चाहिए। थैंक यू। मैं सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सब्ज़ार भाई जो हैं वो हमेशा हमारा अपना कीमती वक्त निकाल के तो हमारे यहाँ बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम देते रहते हैं। क्योंकि ये यहाँ इस हॉस्टल में वो बच्चे रहती हैं कि जिनका कोई सहारा नहीं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो आज पैगाम उन तक पहुँचाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को जैसा माहौल घर में मिलता है वैसा इन बच्चों को मिलना चाहिए। क्योंकि आजकल ये है कि जैसे उनकी कोशिश ये रहती है कि जो घर में हर बच्चे को माहौल मिलता है, अपनी पेरेंट्स की जो प्यार मिलता है वो देने की कोशिश करते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सब्ज़ार सर का और आपका भी। तो हम यहाँ पे मंगनाड़ पहाड़ी हॉस्टल में आए और यहाँ पे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिससे हमें ये मैसेज मिला कि हमने आज के ज़माने में बेटी को बहुत ही ज़्यादा तालीम देनी चाहिए। क्योंकि पहले तो बेटियों को ऐसे कोई पढ़ाता नहीं था, बोलते थे कि नहीं बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, वो नहीं करेंगे। ये गलत बात है। बेटियों का भी हक़ होता है और बेटों का भी हक़ होता है। बेटों से ज़्यादा बेटियों का हक़ होता है क्योंकि बेटी एक अल्लाह की रहमत होती है। तो यही मैसेज मिला कि हमें बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। खुशी सूदन है और आज जो हम यहाँ पे आए हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये लगाया था, स्कीम लगाई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उनकी वजह से आज यहाँ पे कितनी सारी बेटियों को इतना अच्छा फील हो रहा है। और हम यहाँ पे आए थे, मेरा जो मतलब टॉपिक था कि बेटियों के बिना कुछ नहीं होता।
बेटियों के ऊपर था। तो कुछ घर में बेटियों को इतनी इज्जत दी जाती है और कुछ घर में बेटियों को कुछ भी नहीं माना जाता है। तो मेरा इन सब से यही कहना है कि अपनी बेटियों को इतनी इज्जत दो कि उनको कभी ऐसा फील ना हो कि हम यहाँ पे धरती में बोझ आएँ, क्योंकि बेटे स्वर्ग में ले जाते हैं माँ को, पर जो ज़मीन पे लाती हैं वो होती हैं बेटियाँ, वो ज़मीन पे माँ बाप को स्वर्ग दिखाती हैं। धन्यवाद। मिसबा कयूं मैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि हमें मौका मिला यहाँ पर आने का। हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर आकर और अपना बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर भी किया। तो मैं सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया चाहूँगी कि बेटियों को जितना हो सके पढ़ाओ। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, और गर्ल एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को जितना हो सके पढ़ाओ। निसा राठौर है। हम आज यहाँ पे इस मौजू के लिए आए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ बेटियों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। यहाँ के लोग समझते हैं कि बेटियाँ कुछ नहीं है, लेकिन बेटियों के भी कुछ एम्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उनको उनके वो राइट्स नहीं मिलते हैं। हम ये बताना चाहेंगे, आज हमने यहाँ पे कुछ स्पीच वगैरह की थी, हमने बताया था कि बेटियों के हकूक़ क्या हैं, बेटियों के राइट्स क्या हैं। तो मैं लास्ट यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को जितना हो सके आप उतना पढ़ाएं। हम ताबिंदा जहांगीर हैं, आए थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में बात करने के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, जो वॉलंटियर वगैरह हैं वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी बातें शेयर की, हमने भी अपनी बातें शेयर की। मेरा ये टॉपिक था कि आजकल बहुत कम लोग हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। मतलब हम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 100 में से 20% लोग हैं जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। उनको लगता है बेटियाँ पढ़ के क्या करेंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी उनको, वो सब अपनी बेटियों को पढ़ाएँ, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर या IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनाएं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे ले जाएं। और लड़कियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पढ़ें लिखें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने जो भी पूरे मोहल्ले के हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, सबका नाम रोशन करें। प्रधानमंत्री जी के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो उन्होंने जो बच्चों के लिए जो नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ये अधिकार उन्होंने हमारी बच्चियों को दिया था। इसमें बच्चों को ये सारी अहमियत बच्चों को जाती है, क्योंकि उन्होंने हमारी बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। सब्ज़ार अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन पुनछ हूँ। और जो आज हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया, इंटरनेशनल चाइल्ड डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इस ज़िम्मन में, और हमने यहाँ पे बच्चों को आज रोशन किया कि उनके हक़ाइक़ क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्यों लॉन्च की गई है, और उनको किस तरीके से अपने सोसाइटी में, अपने समाज में अपना रोल अदा करना है और अपना नाम रोशन करना है।